बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, एशिया कप में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है बल्कि सुपर 4 में मुसलसल 2 मैचेस हारने वाली श्रीलंकन टीम को दौड़ से ही बाहर कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि भारत 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनके 2-2 पॉइंट्स हैं और दूसरे और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश मौजूद हैं। और यही बात आज के मैच को बना रही है वर्चुअल सेमीफाइनल। जी हाँ, आज जो भी टीम जीतेगी वो भारत के अगेंस्ट फाइनल खेलेगी। एक तरफ है ग्रीन शर्ट्स का जुनून, तो दूसरी तरफ फाइनल का उनका ख्वाब जो देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ है बांग्लादेशी टाइगर्स जो कि पलट कर वार करने को तैयार हैं। तो देखते हैं कि किसकी तैयारी कितनी है, किसका जुनून ज़्यादा है, किसका जोश ज़्यादा और कौन होश से खेलता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी सकलैन मुश्ताक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं आप? कल गायब थी हमारी बेटी, समोसे खिलाने थे ना। समोसे ले आप मेरे से तबीयत पूछें। मैं आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। बहुत शुक्रिया। आज के कपड़े भी हमारी स्पॉन्सर्ड बाय बेगम। और इसके साथ साथ हमारे हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद ओवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तभी ठीक है। आज आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट किया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो एहतजाज था हमारा ना, ब्लैक इसलिए पहना, कल आप आई नहीं थी एहतजाज। असल में आज शुएब अख्तर के साथ प्रोग्राम किया ना, वो ब्लैक टी-शर्ट पहन के ना वो अपने जरा ऐसे, मुझे लगा शायद एंजल तो उधर से इंस्पायर हुआ। छोटी मछली नहीं, शुएब अख्तर के एंजल एंड डेविल भी हम कह सकते हैं। नहीं मेरी और डेविल हो, आपको एंजल मुझे डेविल। और इसके साथ साथ हमें उस्मान खान भी ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आई होप आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान कहीं अपने स्टूडियो से बाहर हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल उस्मान आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सकलैन भाई, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए। अगेन डू और डाई, फाइनल खेलना है तो बांग्लादेश को आज हर हाल में हराना है। क्या आपको, सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इंडिया के मैच से, जिस एटीट्यूड से और जिस अप्रोच से पाकिस्तान खेला, अनफॉर्चुनेटली हार गया। बट मैंने 2 प्रोग्राम पहले ही बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किए थे कि पाकिस्तान की अप्रोच अच्छी लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, उनके अंदर जो एग्रेशन था वो अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली हार गए, बट बहुत सारे पॉजिटिव्स नज़र आए। उसके बाद जो अगला मैच खेला अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीते, और आज श्रीलंका के खिलाफ आज का मैच जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक उनकी क्रिकेट कदर बेहतर नज़र आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा सा पैची हुआ, बट आई थिंक उनका भी हक बनता है श्रीलंकन का भी अच्छा खेलना। श्रीलंका वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे रहा है, उसका भी स्पेल लगना ही था। तो बहरहाल एनीवे बहुत खुशी हुई, जैसे हुसैन तलत ने परफॉर्मेंस दी, नवाज़ ने परफॉर्मेंस दी, इसी तरह जो है हमारे बॉलर्स की तरफ से शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने अच्छी बॉलिंग की, सलमान आगा की कप्तानी अच्छी थी, तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर नज़र आई। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पीक पकड़ रहा है। अच्छा। आज के मैच से अल्लाह की फजल से पाकिस्तान मैच जीतता है तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और उसके जो मैं बड़ी कन्विक्शन से बात कर भी रहा हूँ, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और इंशाअल्लाह फाइनल में सारी जो बातें चल रही थी वो सबको उल्टा करेगा इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। इंशाअल्लाह। वैसे आप शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और हम उसी तरफ हमारा जो सफर है ना वो शुरू हुआ है। और वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम से? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपको श्रीलंका के खिलाफ जो आप मैच खेले, एटलीस्ट आप अपने क्वेश्चन जोन से बाहर क्यों निकले। मैं टॉस की बात करता हूँ कि आप पाकिस्तान, आपको पता, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे आप एक यूजुअल बात करें जो पाकिस्तान था कि टॉस जीत के पहले पाकिस्तान हमेशा बैटिंग ही कर रहा था, चेस वाले मामले पे आप गए नहीं, तो आपने अपने आप को इंपॉर्टेंट मैच के अंदर चेस में भी डाला कि लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। टफ ज़रूर था चेस, क्योंकि बाहर बैठ के बहुत आसान था, लोग जो बात कर रहे थे नहीं जी पाकिस्तान प्रेशर सिचुएशन के अंदर नजर आया। मुझे पता है आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो जो बॉल थी हसरंगा के खिलाफ खेलना आसान नहीं था उस विकेट के ऊपर। बेशक वो बॉलर्स को सपोर्ट करी थी, पेस पैट्री को, बैट्समैन के लिए ईजी, लेकिन वो बॉलिंग उनकी एक्सेप्शनल थी, आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। मैच सारा का सारा श्रीलंका के जो हाथ से गया वो तब था कि जब आपने हसरंगा को 2 ओवर करवा के उसको बीच में से हटाया था, तब आपका मैच मिस हुआ। और एक वो नवाज का जो एलबी था, वो अल्लाह का शुक्र है कि आपके उनके पास कोई रिव्यू बचा हुआ नहीं था, तो वहाँ से एक हमारा एक प्लेटफॉर्म बच गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट
आपको एक रिदम मिला पाकिस्तान की। आप टीम की बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुन लें शाहीन अफरीदी की, तो की, बड़ी पॉजिटिव उनका बॉडी लैंग्वेज था। उन्होंने इंडिया के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि उस वक्त इंडिया पहुंचा नहीं था फाइनल्स में, उन्होंने कहा अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और हम उनको फाइनल्स में देख लेंगे। तो दैट शोज के पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है। दूसरा श्रीलंका के मैच के अंदर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जवाब दिया, कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं की, जो जिस तरह के मर्जी उनसे सवाल हुआ। और साथ मुझे एक अच्छी चीज जो उस दिन श्रीलंका वाले मैच में स्पेसिफिकली लगी थी वो ये था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे थे। आपने एक वो हम बात कर रहे थे ना कि जब आप लेफ्टी आता है बैटिंग करने तो आपको कुछ ना कुछ अपने माइंडसेट को करना पड़ता है कि यार लेट्स गो फॉर राइट आर्म पेसर। और आपने उसमें आप उसको फ़हीम को भी लेके आए। थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप ग्रेजुअली मैच के हिसाब से सारा कुछ प्लान आउट करते हो, लेकिन आपके पास जब उस वक्त भी जब उसने 50 रन किए थे नीचे जाके, तो शायद मैं कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं नवाज को लगाना चाहिए था। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आप कहते हो ना कि आप अपना एफर्ट भी करते हो फिर माइंडसेट भी लगाते हो, उसमें कहीं ना कहीं शायद कमी थी। लेकिन दुबई एक अलग फिर स्टेडियम है, ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। टॉस आज मैटर करेगा, टॉस जीतोगे तो मेरी तो ख्वाहिश है कि आप पहले बॉलिंग करो, क्योंकि यहाँ पर बॉल करवाना दूसरी इनिंग्स में टफ है, बॉल थोड़ा भारी होता है, ग्रिप करना मुश्किल है। एक चीज भी हो सकती है, जैसे ये नवाज की बात कर रहा है तो हुसैन तलत ने जो 2-3 ओवर किए हैं, फ़हीम ने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो एज ए कैप्टन आप सोचते हैं कि यार फ़हीम इज इन अ गुड फॉर्म, मैं उसको ट्राई करना चाह रहा हूँ, उसको रिलाई करना चाह रहा हूँ और उसको मैं पावर प्ले में भी ओवर करवाना चाह रहा हूँ। शाहीन को तो 4 का कोटा करवाना ही करवाना है, फ़हीम को वो इस एंगल से देख रहा है, फ़हीम को वो इस एंगल से ट्राई कर रहा था। हुसैन तल्लत को जब बॉलिंग दी गई तो उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी, 2 एकदम विकेटें लेके दे दी, तो 3 ओवर वो कर गया। इसने खुद कोई बॉलिंग की नहीं हुई थी तो इसने 1 ओवर कर लिया कि यार मैं भी अपना जरा फॉर्म में रहूं, मेरी भी जरूरत पड़ सकती है। और उसके साथ अबरार ने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी, तो आपके 24 ओवर ऐसे ही निकल गए। और नवाज जो है वो जेन से निकल गया। ऐसा नहीं कि डेलिबरेटली उसने किया, क्योंकि अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो इसी तरह ही की चीजें नजर आ रही थी कि यार फ़हीम को इंडिया के खिलाफ आप पावर प्ले में इस्तेमाल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इधर किया है तो एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। करना चाहिए इंडिया के खिलाफ, खास तौर पे आपको स्पिनर्स को जल्दी नहीं लेके आना चाहिए। आई थिंक फास्ट बॉलरों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हारिस रऊफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। शाहीन 2 करे, फ़हीम 2 कर ले, 1 हारिस करे, 1 स्पिनर को करवा दिया जाए। उस स्पिनर को आप 3रा 4था करवा सकते हैं या 5वां, 6ठा ओवर नहीं करवाना। अनलेस अनटिल कि अगर उनकी 2 विकेटें गिरी हुई हैं तो आपको समझ आ रहा है तो फिर आप 6ठे पे ले आए, क्योंकि 6ठे पे वो पावर प्ले का आखिरी ओवर है, तो वो चाहेंगे कि इसको जितना ज्यादा मैक्सिमम लूट सकें लूट लें। तो 6ठा ओवर या तो शाहीन करे या हारिस रऊफ आ जाए। अच्छा। तो इनको डिजाइन करना पड़ेगा पहले 6 ओवरों को। इंडिया के खिलाफ की बात हो रही है, उसमें तो कम से कम क्लियर है ना। तो मेरा ख्याल है इस वजह से नवाज की बॉलिंग रह हो सकता था वो, क्योंकि नवाज ने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी, 5 आउट किए, हैट्रिक की, वो कैसे भूल सकता है। बट ये कैलकुलेशन की वजह से मेरा ख्याल है वो रह गया। ऑलराइट। अच्छा उस्मान, आप की तरफ मैं आऊंगी, मुझे बताएं कि आज कौन सी विकेट है, किस टीम को सपोर्ट कर सकती है ये विकेट, या किस टीम के लिए मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बिल्कुल जी, विकेट इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा स्लो होगी, जैसे कि दुबई की पिछली मैचेस के अंदर हमने देखा है कि ज्यादा स्कोर इस विकेट के ऊपर हुआ नहीं है। 170-175 तक मैक्सिमम यहाँ पर स्कोर गया है। और अगर कोई टीम पहले बैटिंग करके इतना स्कोर करती है तो मैं समझता हूँ कि वो विनिंग पोजीशन पर आ सकती है। कहा जा रहा है कि स्पिनर को यहाँ पर मदद मिलेगी। इस वक्त भी मैं दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। दोपहर के वक्त काफी सख्त गर्मी थी, तकरीबन 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड था यहाँ पर, और इस वक्त हवा चल रही है। और रात के वक्त कहा जा रहा है कि ड्यू पड़ने का भी इम्कान है, तो ड्यू फैक्टर हो सकता है। तो शायद जो कैप्टन होंगे वो टॉस जीतकर पहले दूसरी टीम को दावत दे सकते हैं कि वो आकर बैटिंग कर ले और पहले बॉलिंग कर दी जाए। तो यहाँ पर वैसे भी जो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो चेजिंग टीम है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर मैचेस की विन रेशो ज्यादा है जो टीम चेज करती है यहाँ पर। तो बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के लिए, और सुनने में आ रहा था कि शायद कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन सूरत हमारे सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम अनचेंज स्क्वाड के साथ मैदान में। और बांग्लादेश की टीम के बारे में बताएं, कहा जा रहा था कि शायद लिटन दास की शिरकत मशकूक हो सकती है। लिटन दास खेल रहे हैं आज के मैच में? देखें, वो उनकी जो इंजरी की बात हो रही थी वो कहा तो जा रहा था, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि कप्तानी करेंगे वो अपनी टीम की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर यहाँ पर वो नहीं आते, लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं करते, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं बांग्लादेश की टीम के लिए, क्योंकि पिछले मैच के अंदर भी अगर आप देखें 41 रन से बांग्लादेश की टीम हारी थी। इस वक्त
सूरत हाल भी बहुत उनके लिए क्रंच है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को हराना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान टीम का मोमेंटम काफी हाई हुआ है और फाइनल के लिए भी फेवरेट करार दी जा रही है पाकिस्तान की टीम। तो यहाँ पर जो फैंस हैं बड़ी तादाद में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस बांग्लादेश की टीम खेल रही है, उससे कुछ ना कुछ उनको लिए मुश्किल होगी, क्योंकि प्लेयर फटीग भी हो जाती है, कई प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलता और ऊपर से मौसम भी इतना गर्म है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल है और आज एक अच्छा मुकाबला फैंस को देखने को मिल सकता है। अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सकलैन भाई, अभी बात करी थी लिटन दास के हवाले से, लिटन दास का ना होना बांग्लादेश की टीम के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? वो तो उनका मेन प्लेयर है, वही मेन प्लेयर तो क्या वो उसको हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन उस्मान कह रहे हैं कि वो होंगे, उनकी इंजरी का कुछ बता रहे हैं। अच्छा, इंजरी चल रही है? नहीं, ये तो उनकी बैकबोन टूट जाएगी। एक तो ये है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ही इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ इंटेलिजेंट प्लेयर, ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ लीडर। और पिछले कोई 1.5-2 साल से मेरा ख्याल है लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है वो, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो। मुझे याद पड़ता है जब मैं हेड कोच था तो उस वक्त लिटन दास अभी टीम में आया ही था, 2021 की बात है। तो यानी T20 मैंने उसको पहली मरतबा देखा तो मुझे किसी ने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा खिला, वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहा था और ऐसा लग रहा था, किसी ने कहा था कि ये इनका बाबर आजम है। किसी ने ये कहा था कि ये इनका बाबर आजम। मैंने कभी अल्लाह करे, तो बांग्लादेश हमारे साथी नेबर ही है, तो अगर वो आज नहीं है तो ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, बांग्लादेश के लिए वेरी बैड न्यूज़। उसका होना ज़रूरी है। देखें उसके बाद कौन है जो कप्तानी करेगा, क्योंकि मैच आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई दोनों के लिए। जो भी जीतेगा आई थिंक वो क्लियर कर जाएगा, थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट इनके 2 पॉइंट इनके, तो 4 हो जाएंगे, श्रीलंका बाहर हो जाएगा क्योंकि उनका 0 है। तो आज का मैच दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक देखें बांग्लादेश अगर वो बाहर बैठता है तो किसको वो समझते हैं कि वो कप्तानी करेगा, इनका वीसी कौन है, क्या वीसी को उन्होंने पहले अपॉर्चुनिटी दी हुई है, नहीं दी हुई है, अनाउंस किया था कि नहीं किया था। मुझे तो अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई इनका वीसी नज़र नहीं आया। जब भी मेरे पास शीट आई है या देखा है, कमेंटेटर ने भी कभी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया क्या उसने कप्तानी पहले की हुई, क्योंकि क्रूशल मैचेस में कप्तानी का ज़्यादा पता चलता है और ख़ास तौर पे जब आप प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आपको पता है ये तो डू एंड डाई है, और प्लस जो आपकी अगर सेकेंड इनिंग्स है और उसमें आप जाके डिफेंड कर रहे होते हैं, तो क्योंकि उस वक्त कप्तान का ही रोल होता है कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना प्रोएक्टिव है, कितना गेम को चल रहा है, देख रहा है, कैसे वो चाल चलेता है, उसके वो चल रहे होते हैं, टैक्टिक्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आप उनको कप्तानी में एक बेहतरीन कप्तान रेट करते हैं? मेरा ख्याल है बांग्लादेश को बहुत खुश थे। मुशी भाई से मेरी बात हुई थी, क्योंकि मुशी भाई उनके साथ ही हैं, तो मुशी भाई कह रहे थे यार ये बड़ा इंटेलिजेंट ब्रेनी है, सबको लेके चलता है साथ में और इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो देखें उनको काफ़ी नुकसान होगा अगर लिटन दास आज नहीं खेलता। अच्छा, चलें ऑन पेपर अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान के चलें बॉलिंग यूनिट से शुरू कर लेते हैं। दोनों अगर टीम्स का कंपैरिजन करें बॉलिंग यूनिट का, कौन सी टीम आपको बेहतर लग रही है बॉलिंग? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही सुपीरियर भी है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के एतबार से भी, और वैसे भी देखा जाए हमारा जो रिकॉर्ड चल रहा है 80% का है। हम लोग उनसे 80% जीते हुए, 20% वो जीते हुए, और हम लोग तो वो जो 20% है वो ये नहीं कि एक ही दफ़ा चंक में जीते हुए हैं, वो कभी एक आध मैच जीत गया, फिर 2 जीत लिए, कुछ इस तरह करके। अपने घर में उन्होंने ज़्यादा जीते हुए, बाहर जाके उनको मुश्किल होती है। बांग्लादेश अपने घर में हर किसी को मुसीबत डाल सकती है। अगर वैसी कंडीशन अगर ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल का कुछ ऐसा चला और उन्होंने कंडीशन बांग्लादेश वाली बना के इस पिच को बना दिया, तो फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा। कुछ इंडिया चाहेगा बांग्लादेश खेले या वो चाहेंगे पाकिस्तान खेले? यार देखो, जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, ये हरकतें हो रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ में पाकिस्तान को चाहते हैं कि इनका जो है ना वो हम कुछ ना कुछ काम निकालते हैं। लेकिन पैसा कैसे बनेगा अगर पाकिस्तान नहीं होगा? तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तीसरा नहीं होगा तो फिर ICC भी तो यही चाहेगा। देखिए, पैसे वैसे की जो है ना उनका तो पैसा बन ही जाना है, इंडिया का तो पैसा बन ही जाना है। वो What about broadcasters? वो देखें बेटा, वो उनको मिल ही जाना है, इसमें नहीं। तो वो उनका बनते ही जाएगा और बनते रहना है, क्योंकि वो अब पिछले कोई 15 सालों से यही पैसा बना रहे हैं। ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और ICC जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इसी की वजह से ICC भी चल रहा है और इसी की वजह से BCCI भी चल रहा है।
तो ये पैसा बनाएगा। पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये हर हरबा करने के लिए इस्तेमाल है, हर हरबा करेंगे कुछ भी हो जाए। फ़खर का कैच है, एक ही कैमरे से दिखाएंगे, बाकी एंगल नहीं दिखाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो उल्टी आड़ी टेढ़ी करेंगे। कंप्लेंट्स का सीजन चल रहा है, बीसीसीआई ने भी आईसीसी को वैसे कंप्लेन कर दी हुई है। खबरें चल रही है, होना कुछ भी नहीं है नहीं, लेकिन बीसीसीआई ने वैसे जो कंप्लेन की है आईसीसी को हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के अगेंस्ट, कि उन्होंने एक तो बैट से वो जो गन बनाई थी साहबजादा फरहान ने और हारिस रऊफ ने जो 6 नेल का इशारा किया था, कुछ आपको लग रहा है कि इनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है? होगा नहीं, मुझे पता है बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग जरूर है, उन्होंने आईसीसी को कंप्लेन की है। दूसरी तरफ पे आपको पता है आईसीसी का ये भी आ रहा था कि शायद सूर्य कुमार यादव पे एक एक्शन लें, जो उन्होंने जी पाकिस्तान ने वो भी कंप्लेन की है। लेकिन जब तक वो कहते हैं ना कि ठीक है एक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन कागजी कार्रवाइयाँ बहुत होती हैं, कुछ हो भी तो सही ना आगे। मुझे लगता नहीं है, बहुत सी खबरें आ रही थी कि बैन होगा 1 मैच के लिए, 2 मैचेस के लिए बैन होंगे। लेट्स सी आगे जाके क्या मामला होते हैं इस पर। लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो वो केस था हाथ मिलाने वाला मामला हो या उनकी जो हेट स्पीच थी उसको आगे लेके बढ़े। और आई डोंट नो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी वहाँ कहाँ तक लेके जाता है, पहले भी ऐसे बहुत से मामला तो हैं। अगर थोड़ा सा इस मैच के ऊपर आ जाए तो मुझे पता है मोमेंटम तो हमारी तरफ है पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी हम देखें ना, बात करें, अल्लाह करे हम बात यही करते रहे, फाइनल्स तक पाकिस्तान ने जाना है। लेकिन आज के मैच की बात करें थोड़ा सा, अगर मैं एनालाइज करें बांग्लादेश टीम को, तो बांग्लादेश टीम आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। आप बात करें सैफ की बात करें, जिस तरीके से चाहे उसने पिछले मैच के अंदर श्रीलंका को फेंटा लगाया था, फिर आप बात करें इंडिया को फेंटा उसने लगाया, दैट शोज के कॉन्फिडेंस कितना है, जिस तरीके से बॉल उसके बल्ले पे अच्छी आ रही है। चाहे आप बात करें, कल भी मैं एक चीज़ देख रहा था, जिस वक्त इमॉन बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कल जो एक टारगेट किया हुआ था, 2 रिवर्स स्वीप और 2 स्वीप्स मारी उनको कुलदीप यादव को। तो कुलदीप यादव एकदम, उन्होंने बेशक बॉलिंग बहुत अच्छी की है कल, वो जो बैट एंड पैड की बात होती है वो गैप निकालते हैं, लेकिन कल प्रेशर में इंडियन टीम आपको नजर आई है जब ये बैटिंग कर रहे थे। दैट शोज के आप जब इंडियन टीम की बात करते हैं प्रेशर में आ सकते हैं, सिर्फ क्या कि उनके ओपनर्स अभी तक उनको एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, वो प्रेशर में नहीं आए। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए उनका ब्रेक थ्रू क्यों, क्योंकि अगर टॉप 4 की बात करो, इस वक्त लिंटन दास है नहीं, लेकिन टॉप 4 उनका वो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कंसिस्टेंटली उनके लिए कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा, कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से मैंने कहा कि सैफ ने कल परफॉर्म किया, उसके अलावा इमॉन की बात करें 21 रन किए थे। हृदय को कहीं ना कहीं आके बीच में जो एक रोल होता है वो प्ले करना पड़ेगा। कल जिस वक्त वो आउट हुए हैं 7 रन पे, जरूरत नहीं थी बड़ी शॉट की, क्योंकि एक साइड पे सैफ अच्छा खेल रहे थे, आपने उनको सिर्फ एक साथ उनका देना था ताकि वो एक इनिंग्स को बिल्ड कर सके। कमी लगी है कल के मैच में। दूसरा बॉलिंग यूनिट के अंदर कल ना लिंटन दास की तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं खुद भी हैरान था कि आप जाते हो फॉर अ किल, क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि इस वक्त टीम कौन सी ज्यादा मोमेंटम में। कुछ हंस के लोग कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ उनको जेहन में है कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही तो शायद इनको हम पकड़ सके। आप हर टीम को जो भी होगी उसको पकड़ना अपने हैं। इंडिया के खिलाफ भी आप खेल सकते थे अपने पोटेंशियल पे, ठीक है। तास्किन को आपने खिलाया नहीं, लेकिन हैट्स ऑफ जिस तरीके से उनके पेस बैटरी ने फिर भी कल परफॉर्म किया है बांग्लादेश ने, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था 200 स्कोर होगा, ठीक है। उनको आपने कंट्रोल करके आप इतने स्कोर कार्ड को लेके हैं, दैट शोज कि आपके पास एबिलिटी है। हमने मजीद भी बात करनी है आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच पर, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएं कि स्टेडियम शायकीन पहुंचना शुरू हो गए हैं, किस टीम को सपोर्ट करने वाले लोग आज आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के फैंस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो बांग्लादेश की कम्युनिटी है ना वो भी काफी ज्यादा तादाद में है। और पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि इंडिया के मैच में भी बांग्लादेश का बड़ा क्राउड आया हुआ था, और आज के मैच में भी बांग्लादेश के नंबर ज्यादा नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी फैंस आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच रही है और फाइनल में जाकर भारत को हराएगी और एशिया कप की ट्रॉफी जीत कर आएगी। यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक काइंड ऑफ सेमीफाइनल है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो आगे एशिया कप के फाइनल में जाएगी। और अच्छा, सोशल मीडिया में ना उस्मान, हमने कई फैंस को नाराज होते भी देखा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था ना, उसके बाद जो रिजल्ट्स के बाद निकल रहे थे स्टेडियम से बाहर, फिर वो काफी खफा भी थे पाकिस्तान की टीम से। आज ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं आपको फैंस के, हम आज बांग्लादेश को तो हरा ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें एक
T20 क्रिकेट है, इसमें एक टीम जीतती है एक हारती है, और इतना मुख्तलिफ फॉर्मेट होता है, उसमें किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता। कुछ फैंस हैं जो कि पाकिस्तान की बैटिंग से नाराज नजर आते हैं, लेकिन आज वो होपफुल हैं कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ कमबैक किया और आगे जो ये बांग्लादेश की टीम है इसको वो हराने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड के अंदर बांग्लादेश को हराया था, गो के जो अवे सीरीज हुई थी बांग्लादेश के अंदर उनके होम ग्राउंड में, वहां पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई थी 2-1 से, लेकिन वो तमाम तर जो शिकस्त है उसको भुलाकर अब पाकिस्तान एक नए मैच का आगाज करने जा रही है। टीम्स यहाँ पर स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं अब से कुछ देर पहले, और काफी मोराल उनका बुलंद नजर आ रहा है खिलाड़ियों का। और ट्रेनिंग तो नहीं की है इस मैच के लिए, लेकिन जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस थी उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के मैच में दिखा सकती है, और फैंस भी इसी वजह से बड़ी तादाद में आज मैच देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फैंस जाहिर है अपनी टीम्स को दोनों तरफ से सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सकलैन भाई, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात करी थी कंप्लेंट्स के हवाले से, एक कंप्लेन पाकिस्तान ने फाइल की है, एक तो चलें मैच रेफरी के अगेंस्ट तो हमने पहले की थी एंडी पायक्राफ्ट के अगेंस्ट, लेकिन सूर्या कुमार यादव जिनके खिलाफ पहले मेरे ख्याल से कंप्लेन की जानी चाहिए थी, उसी वक्त ये इशू उठा देना चाहिए था कि आपने सियासी बयानबाजी क्यों की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दी। दूसरी तरफ से BCCI ने भी ICC को कंप्लेन किया हमारे 2 प्लेयर्स के अगेंस्ट। आपको लगता है कुछ हो सकता है? देखें, खाली जो है वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर नहीं, गौतम गंभीर ने भी यही बात की, उसके ऊपर भी करना चाहिए था। उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने भी यही बात की थी बाद में, तो इन दोनों पे होना चाहिए था। ठीक है। बाकी आप ये देखें, क्राउड जिस तरह की हरकतें कर रहा था वहाँ पे, हमें पता है जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बाउंड्री पे होते हैं, जिस तरह का क्राउड आपके साथ बिहेव करता है, अल्फाज नहीं है, आप अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ ये तो है ही है, आपको गेम से भी बाहर निकालते हैं, आपके जज्बात को मजरू करते हैं, आपके साथ पर्सनल कमेंट कर देते हैं पर्सनल, तो आप बस मैं वो नहीं कहना चाहता। तो वो पब्लिक और ये उसको एक सेपरेट रख देना चाहिए, क्योंकि 2 टीमें आपस में चल रही हैं, इनका क्या वो है, इसको ज़्यादा वो करना चाहिए। पब्लिक को वो जो है ना वो चीज़ डिफरेंट, आई थिंक BCCI का ये बनता नहीं है, वो पब्लिक जो बात कर रही है उसका ये बनता नहीं है। प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि ये एम्बेसडर हैं क्रिकेट के, ICC के, अपने अपने मुल्क के, ये जो और क्रिकेट से क्या चाहा जा रहा है? क्रिकेट से ये चाहा जा रहा है कि 2 मुल्क करीब आए आपस में। ये क्रिकेट गेम है, स्पोर्ट है, एंटरटेन किया जाता है, ना सिर्फ कि नफरत पैदा की जाए या लड़ाइयाँ और जंगें और वहाँ तक ले जाया जाए। जिस तरह की हरकत शुरुआत भी तो इन्होंने की, वही ना, शुरुआत जिस तरह की इन्होंने की है, तो उसके ऊपर तो हमारी तरफ से टीम टू टीम वो उस तरह चीज़ें नहीं है। ये तो पब्लिक में जाके, और पब्लिक जिस तरह का बिहेव कर रही है, वो पब्लिक को मैं तो समझता हूँ कि ICC को चाहिए था, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के लोगों को चाहिए था कि उनको स्टेडियम से ही निकाल देते कि आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हो। जो अल्फाजों से मुझे जो खबरें मिली हैं, क्योंकि हमारा दुबई आना जाना रहता है, खेले भी हैं, तो मुझे जो खबरें मिली हैं कि जो वहाँ पे फैंस थे वो बहुत ही पर्सनल हुए थे और बिलो द बेल्ट बातें भी कर रहे थे। अच्छा, तो फिर वो ज़ाहिर है प्लेयर्स को गुस्सा आता है और वो अपना रिएक्शन भी जो है वो दे देते हैं। आपके साथ कभी ऐसे माजी में ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि फैंस ने आपको परेशान करने की इंटेंशनली कोशिश की हो? के बहुत दफ़ा, क्योंकि जाहिर है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें भी फेंक देते हैं, समटाइम्स मारते हैं आपके ऊपर, जो चीज़ उनके हाथ में होती है वो फेंक देते हैं, आपके बॉटल्स फेंकते हैं, जो चीज़ें होती है वो मारते हैं आपको। और बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, अब आप देख लेना, वो इंजमाम भाई वाला जो हुआ था इंसिडेंट कनाडा के अंदर, वो किस हद तक ये होंगे कि वो इंजमाम भाई जो फैंस है वो क्रॉस करके और जनाब वो पवेलियन में चले गए, पवेलियन कह रहा हूँ, वो जो सीटिंग एरिया जो है वो स्टैंड में चले गए, वो किस हद तक गए होंगे, वो कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए होंगे। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आप एंटरटेन होने के लिए आए, ना कि आप गाली गलोच करने के लिए आए। व्हाट अबाउट सूर्या कुमार यादव, आपको क्या लगता है उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए ना? डेफिनेटली होना चाहिए उसके खिलाफ। उसको ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या बात कर रहा है। भाई तू इंडिया का कप्तान है, 50, 60, 70 मेरा ख्याल है 100 करोड़ की आबादी का तू लीड कर रहा है क्रिकेट। तुम्हें एथिक्स नहीं दिखाएगा? आर्म्ड फोर्सेस के नाम नहीं, तुम्हें एथिक्स नहीं दिखाएगा भाई, तुम्हें बताया नहीं गया, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, BCCI ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी कि भाई तुमने पब्लिक में जाके कैसे बोलना है। चपड़ चपड़ करके अंग्रेजी बुला देते हैं आपको, जी जिसको इनको अंग्रेजी बोलनी आती है, ये सारी चपड़ 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 करके अंग्रेजी बोल देते हैं, मगर आपको मैनर्स नहीं आते कि आपके स्टेज पे कौन सी बात करनी है, ये भी सिखाए ना उनको। लेकिन आपको लगता है कि होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ICC का जो हेड है वो इंडिया से
देखिए अगर अभी नहीं करेंगे ना तो बहुत सारी और चीजें होना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान के अलावा भी टीम्स के साथ होंगी फिर हर किसी के साथ। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें वर्स्ट होंगी, सही नहीं होंगी। आप इसको वंस फॉर ऑल अभी इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। अगर इसमें इन्होंने थोड़ी सी भी कोताही की, चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी और कहीं और डायरेक्शन में चली जाएंगी। अच्छा वैसे अच्छा एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जिसपे भारतीय मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है। मोहसिन नकवी ने एक वीडियो शेयर कर दिया, आपने देखा होगा। रोनाल्डो वो भी इशारा कर रहे हैं जहाज़ को ऐसे गिराने की, जैसे बिल्कुल हारिस रऊफ ने किया है। अब आई डोंट नो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी ने वीडियो शेयर की, जो इंडियंस के नीचे कॉमेंट्स आ रहे हैं। देखिए सकलैन भी बात करें, जब ऑब्वियसली आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ये तो उम्मीद ना रखें कि लोग चुप जवाब नहीं आएगा। जवाब तो आपको आएगा। और मैंने कहा ना, इस वक्त जो बेस्ट सिनेरियो यही होता है कि आप इंशाल्लाह आज का मैच जीत के फाइनल इनको मारें। इनको वो ज़्यादा तकलीफ़ और इनको मौत पड़ेगी। मुझे बहुत से लोग आज भी बात करते हैं कि आज का मैच है, पहले आज तो जीत जाओ। लेकिन अभी भी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो इनको तकलीफ़ है या जो आप इनकी परेशानी चेक करो तो वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम पे अगर पीक पकड़ गया तो हमारी शामत आएगी। क्योंकि फाइनल हारना पाकिस्तान के हाथ, इनको मुंबई एयरपोर्ट पे जगह नहीं मिलनी उतरने की और ये सब जानते हैं। इनको पता है कि बांग्लादेश शायद इनको ना पकड़ सके फाइनल में। पाकिस्तान ही है जो जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन लें या जो क्रिकेट राइटर्स हैं जो बड़े जो जिनकी बात होती है, आज भी वो ये बात कर रहे थे। मैंने कहा ना, अल्लाह करे कि आज हम मैच जीत जाएं। वो यही बात करें कि इस वक्त अगर आप पूरी सिनेरियो की बात करें, पाकिस्तान इनके साथ फाइनल में पकड़ेगा। लाइक पाकिस्तान ही टीम है जो इनको पकड़ सकती है और वो होगा। देखिए आपने कल भी, मैं कह रहा हूँ ना, कल के मैच में वो भी एनालाइज कर लें। आज ज़रूर पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला मैच है, मुझे पता उस पर होनी चाहिए, लेकिन मैं एनालाइज की बात कर रहा हूँ कि अभिषेक को देख लो, क्योंकि इस वक्त वो बंदा है जो इनको स्टार्ट दे रहा है। मैं कल भी एक चीज़ देखी थी, आपको याद हो, उस दिन भी 30-35 रन थे शायद, शाहीन शाह अफरीदी की बॉल थी आई गेस, टॉप अपना हैंडल पे बॉल लगा, वो कैच एक ड्रॉप हुआ। कल भी यही हुआ, मुशफिक ने बॉल करवाई, उसका टॉप हैंडल पे बैट। दैट मीन्स के हर बैट्समैन का वीक लिंक होता है, आपको स्टडी करना पड़ता है केयरफुली। एनालिस्ट बैठे होते हैं, आप स्टडी करते हो। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, जो आज मैच खेला जाना है, इस पे थोड़ा सा सॉरी, ये अभिषेक की जो बात कर रहे हैं, इसका भी फेलियर ड्यू है। आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परफॉर्मेंस देते जा रहे होते हैं, फेलियर ड्यू है इसका भी। अच्छा खेल रहा है बट अगर ये फाइनल, सो फार अच्छा जा रहा है। अगर फाइनल में इंशाल्लाह पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ ये किसी और सोच में आएगा ये। तो ये इसका भी फेलियर इसके लिए तो इसकी कमजोरी देखनी होगी ना कि कहाँ पे हम अभिषेक को पकड़ सकते हैं या इनकी देखें। ये तो सिंपल वैगन व्हील देखा जाए, देखें गुड लेंथ या टॉप ऑफ, उसको क्यों गुड लेंथ को कहा जाता है? नया गेंद गुड लेंथ से, गेंद गुड लेंथ का मतलब है सारी गुडनेस आपको गुड लेंथ से ही मिलने वाली है। ना वो आगे है ना पीछे है, ना उसको हाथ खोलने का मौका मिल रहा है और वहीं से गेंद आउटस्विंग होकर बाहर जाए और वहीं से अंदर आ जाए गेंद। आपने अग्रेशन हो, इंटेंट ये हो, आपने आउट करना है गेंद का, आपको स्विंग का तभी नया गेंद है, हमेशा स्विंग मिलता ही मिलता है। अगर आप अच्छी जगह से उसको अंदर बाहर करेंगे तो मेरा ख्याल है वहाँ से चांसेस हैं उसके। और जिस अंदाज से अगर वो खेलता है, वो खुला भी खेलता है अर्ली ऑन, उसके चांस होंगे आउट होने के। अगर आप उसको विर्थ दे रहे हैं बाहर और वो पीछे जा रहा है या इधर जा रहा है बॉडी से, तो फिर तो वो आपको मार देगा। उसको उसने क्या मारना है, मुझे भी कर दो, मुझे पता है अभी इधर से तो आउट होने के चांस ही कोई नहीं है, मैं भी बल्ला घुमाता चला जाऊंगा। गुड लेंथ से गेंद बाहर निकले। टॉप ऑफ जो है, जो ग्लेन मैकग्रा करता था या वसीम अकरम करता थे, गिलक्रिस्ट आता था, क्या गिलक्रिस्ट से बड़ा प्लेयर है ये अभिषेक? अभी बच्चा ही है, अच्छा खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इतना माटा है, ये नहीं कह रहा, अच्छा खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है। लेकिन हमारे बॉलर्स में भी पोटेंशियल है। जी, गिलक्रिस्ट जो था उसको आप वसीम अकरम हमेशा आउट जो करता था, वो टॉप ऑफ रखता था, वहीं से गेंद बाहर निकलता था, वो बाहर वाला गेंद खेलने के लिए अगला गेंद अंदर आता था, उसको उड़ा के रख देता था। अगर इस तरह की गेंद की जाए कंट्रोल, तो ये आउट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर फॉल्ट नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसका भी ड्यू है, फेलियर ड्यू है। वो फाइनल में ही होगा इंशाल्लाह। वो जो ड्यू है ना, वो हम फाइनल में देखेंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। उस्मान खान हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं ही, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने शायकीन क्रिकेट से बात की है। पाकिस्तानी फैंस क्या कह रहे हैं, बांग्लादेशी फैंस के क्या जज्बात हैं आज के मैच को लेकर, वो जरा देखते हैं।
आज बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग और साहबजादा फरहान के लिए पर उम्मीद है हमें इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा और शहीन अफरीदी को भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे और फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया खेलेगा और एशिया कप पाकिस्तान। भाई कल का मैच में बांग्लादेश हारा था, उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलता, बांग्लादेश अच्छा खेलता है। आज पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह हम जीतेंगे और फाइनल में जाएंगे, फाइनल भी जीतेंगे क्योंकि इंडिया अनबीटन है ना अभी तक, उसको बीट करेंगे फाइनल में और कप लेके जाएंगे। क्या बात है, इंडिया अनबीटन है, उसको बीट करेंगे और कप लेके जाएंगे, यही स्पिरिट होना चाहिए। भाई रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं रसगुल्ला। ज़गलैन भाई, टॉस का रोल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट होगा और जो टीम अगर फॉर सपोज पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, आपके नज़दीक क्या डिसीजन बेहतर होगा? देखिए यहाँ पे अगर ड्यू पड़ रहा है तो जाहिर है बॉलर्स को प्रॉब्लम होगी, बैट्समैन के लिए जो है बैटिंग करना आसान हो जाएगा। बट अगेन ड्यू पड़ेगा कब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टाफ का पार्ट ऑफ प्रेपरेशन या पार्ट ऑफ जो है वो प्लानिंग होता है कि आपने ये देखना कि ड्यू का टाइमिंग क्या है, कितनी ड्यू पड़ती है। अगर पहले 10 ओवरों में ड्यू नहीं पड़ रही तो आप स्पिनर्स को वहाँ पे किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, फास्ट बॉलर को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, और जब ड्यू पड़ जाती है उस वक्त आपके कौन से बॉलर्स हैं जो आपको जो है वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करके देंगे। तो ड्यू से पहले और ड्यू के बाद का प्लान भी आपको बनाना पड़ता है। वहाँ पे अगर आपके पास ड्यू पड़ जाती है और एवरेज 12-13 से ऊपर है तो बेहतर है, अगर 10 से नीचे है तो मुश्किल हो जाती है। तो क्या आपने इकोनॉमिकल जाना है या आपने पहले ही उनकी विकेटें उड़ा के और टारगेट कितना सेट करना होगा अगर हम पहले बैटिंग करते हैं? मैंने जितनी यहाँ पे कोचिंग की है 180 प्लस तो होना ही चाहिए। अच्छा। 180 प्लस तो होना ही चाहिए रिगार्डलेस। और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो 180 प्लस होना चाहिए। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो जाहिर है पार स्कोर तो 180 है ही है। आपके जहन में ये है कि अगर वो 180 करता है तो हम इसको डिफेंड करेंगे, हम इसको कर लेंगे, चेस कर लेंगे। बट आई थिंक अगेंस्ट बांग्लादेश मैं ये समझता हूँ हमारी बॉलिंग ने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहीन अच्छी फॉर्म में लगा, फॉर्म में बिल्कुल। फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट इंडिया भी। हुसैन तलत अच्छी फॉर्म में वापस अच्छी फॉर्म में वो भी नज़र आ रहा है। अबरार ने 4 में 8 रन दिए, वो बहुत अच्छी कर रहा है। नवाज को भी ट्राई नहीं किया जो पिछली 2 सीरीज में वो गया। एक बंदा है जो अच्छी फॉर्म में नहीं है, कौन सा जो ड्यू है जिसपे साइम अयूब। हाँ नहीं, इंशाल्लाह वो करेगा, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान नहीं होना। इंडिया का कैप्टन कुछ नहीं कर रहा। सूर्य कुमार यादव ने एक ही 40 किया ना हमारे खिलाफ, जो पहला एक मैच, उसके बाद उसने क्या किया? पड़ रही ना उनके, जीती हुई है ना, इसीलिए वो हरी हरी चीजें नजर आ रही है उनके लिए, फर्क नहीं पड़ रहा। सकलैन भी हम यही बात कर रहे थे। देखिए क्वालिटी प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है तो ठीक है, कंसर्न आते हैं, बट क्वालिटी प्लेयर है, उसके ऊपर बिलीफ रखना चाहिए। मैच विनर है, वो मैच विनिंग नॉक खेलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। ड्यू है उसके ऊपर। 2 चीज़ें हैं, जब आपकी एक टीम विनिंग ट्रैक के ऊपर होती है तो वो हम कहते हैं ना कि आपकी जो सोचने की हिस्सा बंद हो जाती है, क्योंकि आप विनिंग ट्रैक पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हो। मेरा हमेशा एक चीज़ रहा है कि आपका ग्रुप स्टेज मैचेस के अंदर आपका जो मिडल ऑर्डर या टीम टेस्ट होनी चाहिए एक दफ़ा, क्योंकि आप फिर पता लग जाता है कि यार मिडल ऑर्डर में कितनी सख्त है कि क्या वो क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इंडिया का मसला ये है कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मिडल ऑर्डर के ऊपर अभी तक प्रेशर नहीं आया। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, जिस दिन प्रेशर आएगा वो गेम प्लान बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो आपको नजर आ रहा है ना, गिल जाके एक साइड से स्कोर कर रहा है, एक साइड से अभिषेक कर रहा है। फॉर इंस्टेंस चले अभिषेक खड़ा रहता है, गिल आउट हो जाता है, उसके बाद दूसरा, तो फिर मुझे बताएं क्या वक्त खत्म हो चुका है। जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें अपनी। काम की बात आती है वक्त खत्म कर। प्रेडिक्शन टाइम जल्दी से देखिए, प्रेडिक्शन पाकिस्तान 60, बांग्लादेश 40। 60-40। सकलैन भाई 80-20 पाकिस्तान, 80-20 बांग्लादेश। 20 ऐसा है कि ये बांग्लादेश के अंदर पोटेंशियल है, आप इसको हल्का नहीं ले सकते। तभी आपने 100% नहीं दिया ना, वरना तो आप 80-20 आई हैव टू बी रियलिस्टिक। 20% क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ मैच खेला है, उनका बहुत अच्छे पॉजिटिव नजर आए हैं उनकी तरफ से भी। तो इनको पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना है, इनको रूथलेस क्रिकेट खेलनी है और मिल के क्रिकेट खेलनी, बिल्कुल ईजी नहीं लेना। उस्मान जल्दी से प्रेडिक्शन दे अपनी। देखिए मुझे लगता है 70-30 हो सकता है पाकिस्तान के फेवर में। और ठीक है, यानी ओवरऑल हम देखें ना तो पाकिस्तान की फेवर में ही आज, और हम सारे पूरी उम्मीद हैं, होपफुल हैं कि पाकिस्तान ही आज का मैच जीतने वाली है इंशाल्लाह। और हम कल जब दोबारा आके बैठेंगे तो हम फाइनल की तैयारियों पे बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह की अमान।